देखिए, राजस्थान में पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जो बस जा रही थी उसमें कई यात्री जिंदा जल गए थे। उसके बाद में कई ऐसे हादसे हुए जिसमें कई यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसमें सरकारी बसें भी थी लेकिन प्राइवेट बसों की मात्रा ज़्यादा थी। उसके बाद में सरकार ने आनन फानन में आकर कई प्राइवेट बसों के ऊपर चालान किए, सीज किए। लेकिन उसके बाद में जो राजस्थान प्राइवेट बस एसोसिएशन है, स्लीपर बस एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल की और सरकार को बताया कि आप जिन बसों का चालान कर रहे हैं वो बसें पहले की बनी हुई है और कई बसों की ईएमआई भी चालू है। लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए इन बसों का चालान किया और बस ऑपरेटर से पंगा मोल लिया। उसका विपरीत दिशा में ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि प्राइवेट बस ऑपरेटर ने हड़ताल की और हड़ताल करने के बाद आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद में हड़ताल खत्म होने के बाद में सरकार से जो एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उन्होंने जब बात की तो इसमें यह तय हुआ कि अब जो बसें बनेगी वो सरकारी मापदंड से बनेगी। पहले जितने भी बस ऑपरेटर जहां बसें बनवाते थे वहां पर अपनी मनमर्जी से फ्रेम चलता था, लेकिन अब हम जयपुर में अभी इसी वक्त हैं, आप देख सकते हैं कि जयपुर में ये जो बस बन के आई है ये पूर्ण तरीके से सरकारी मापदंड पर बनी हुई है। इसमें ना 1 इंच ज़्यादा है ना 1 इंच कम है। हम इसके अंदर में आपको दिखाएंगे कि आखिर में इस बस के अंदर में क्या खास है क्या खास नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो नॉर्म्स दिए हैं उस नॉर्म्स के आधार पर ये बस पूर्ण रूप से खरी उतर गई है। हम सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये बस का बोनट खुला हुआ है और हमारे साथ में यहाँ पर जो बस ऑपरेटर माफ़ कीजिएगा बस यूनियन के सचिव भी हैं और साथ में ऑनर है इस बस के। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मनदीप जी ये बताइए मुझे कि ये बस जो आपने बनवाई है, जो सरकार ने पिछले साल और इस साल आपने हड़ताल की, कई बसों को सीज किया, क्या लगता है कि इन बसों में और जो पुरानी बसों में है क्या अंतर आ गया है? देखो, अंतर तो काफ़ी आया है। जो इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं वो उनसे कई गुना ज़्यादा है और जो जन हानि हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सकारात्मक कारगर होंगी, क्योंकि इसमें फीचर्स ही सेफ्टी के लिए इतने सारे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा इंजन में आग का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं नोजल लगी हुई हैं और वो सिलेंडर लगा हुआ है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बता दें कि ये जो बड़ी नोजल लगी हुई है इसमें पानी का टैंक है, आप देख सकते हैं केमिकल का टैंक है। ये अगर बाई चांस किसी शॉर्ट सर्किट से या किसी कारणवश से अगर आग लगती है तो इसमें ये फव्वारे दे रखे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिक ये फव्वारे दे रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये पूर्ण तरीके से इंजन को कवर कर रहा है और इंजन में जितनी भी तरह अगर इसमें आग लगती है तो उस समय उस वक्त इसे प्रोटेक्ट करने का एक सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीका इसके अंदर में कंपनी ने सरकार की नॉर्म्स के हिसाब से लगाया। इसके अलावा और क्या खास है? इसके अलावा जो भी आप इस बस में मटेरियल देख रहे हैं वो FR ग्रेड का है। FR ग्रेड का मतलब है फायर रेसिस्टेंट। ऐसा नहीं है इसमें आग लगेगी। अगर साधारण चीज़ 2 मिनट में जल रही है तो इसका जलने का 5 मिनट लगेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी यात्री अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकल सकें। इसमें सुरक्षा के लिए जैसे आगे तो गेट होते ही हैं, पीछे भी गेट दिया हुआ है, ऊपर हैचेस भी दिए हुए हैं। इमरजेंसी जो पीछे गेट है वो अगर इन केस ऑफ किसी भी आपात स्थिति में आगे के गेट डैमेज हो जाते हैं तो आराम से पीछे के गेट से वो निकल पाएँ। और हैचेस दिए पलटने की स्थिति में, अगर गाड़ी पलट जाती है किसी भी आपात स्थिति में तो ऊपर हैचेस खोल के जल्दी से जल्दी यात्री बाहर निकल पाए। और उसमें जो ग्लासेस लग रहे हैं साइड में, ये बहुत सेफ्टी फीचर के हिसाब से सही है। एक तो ये वाइब्रेशन से ही टूट जाते हैं। दूसरी बात, हर स्लीपर में मैं दिखाऊंगा कि हैमर लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम अपने दर्शकों को दिखाना है तो सबसे पहले तो वो हैमर लगे हुए हैं, आप हैमर देख सकते हैं। ये प्रत्येक विंडो के ऊपर में लगाए गए हैं। इस बस की सबसे जो खास बात यह है कि ये बस पूर्णतः सरकारी बस कह सकते हैं एक तरह से, जो सरकारी मापदंडों पर पूर्ण तरीके से खरी उतरी है। जिन गद्दों की ये बात कर रहे थे
ये वो जो गद्दे हैं, ये गद्दे पूरे फायर प्रूफ है। ये प्लाई तक जो है फायर प्रूफ रखी गई है। सुरक्षा के विशेष इसमें इंतजाम रखे गए हैं। सबसे बड़ा इसमें कारण क्या है कि जो ये इसके पर्दे हैं ये भी फायर प्रूफ की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आग लगने से अगर कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए 30 सेकंड में जलता है तो इसे जलने में 2 मिनट का समय लगेगा, और 2 मिनट बहुत होते हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर में हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर बाहर निकलने के लिए 3 हैशबैग दे रखे हैं। वो 3, एक आगे है और 2 पीछे है। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं ये फ्री साइज के इमरजेंसी एग्जिट हैं कि अगर किसी आपात स्थिति के अंदर में अगर किसी को निकलना हो तो वो यहाँ से तुरंत प्रभाव से निकल सकता है। ये फ्री साइज है। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है पीछे का एग्जिट गेट, क्योंकि इमरजेंसी गेट को लेकर बहुत सारा नाटक हुआ। सरकार और प्राइवेट बस एसोसिएशन के अंदर में ठनी और सरकार ने बसों का चालान किया, सीज की। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जो पुराने नॉर्म से जो बस बनी हुई थी वो सरकार के ही मापदंड से बनी हुई थी, लेकिन सरकार ने अपने आदेशों की अपने आप ही अवहेलना करवाकर बसों को सीज किया। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि ये आप इमरजेंसी एग्जिट देख सकते हैं, ये फ्री साइज इमरजेंसी एग्जिट है, साथ में सीढ़ियां लगाई गई है इसके अंदर में। और सबसे बड़ा इसके अंदर में जो आपको अब चौंकाने वाली चीज़ जो अपने दर्शकों को बताऊंगा वो महिला सुरक्षा को लेकर है। महिला सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक सीट के ऊपर में SOS का बटन लगाया गया है। ये पैनिक बटन कहा जाता है। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये पैनिक बटन ऐसा है कि इसे तुरंत अगर आप दबाते हैं, बस जिस लोकेशन में होगी उसी लोकेशन के अंदर में उस संबंधित थाने, मोटर मालिक और तमाम जो सरकारी अधिकारी है उनके पास वो SOS पैनिक बटन का मैसेज जाएगा। हम आपको एक ये भी दिखा देते हैं कि हमारे साथ जो बस के ओनर हैं, हम उनसे बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे कि अच्छा पैनिक बटन का क्या रीज़न है और क्यों इसलिए लगाया गया है इसको। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है महिला सुरक्षा। जनहानि हमने आपको बताई दी है। अब आता है वुमेन सेफ्टी, जो हमारे आजकल प्रधानमंत्री जी और सभी तमाम मुख्यमंत्रियों का मुख्य विषय है, और ख़ासकर ट्रैवल की बसों में। और आजकल एजुकेशन हो गई, जॉब हो गई, उसमें भी महिला बहुत अग्रणी है। अग्रणी होने के कारण उनको अकेले भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनको सबसे बड़ा रहता है कि हमारी सुरक्षा। इसमें अगर पैनिक बटन दबाता है, हम यात्रियों को यही समझाते हैं कि ये बिल्कुल आपात स्थिति में ही दबाएं, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकारी पूरा तंत्र, पूरा सबके पास मैसेज जाते हैं और सबको एक बार उसका सामना करना पड़ता है। हमने एक बार ट्रायल बेस पे इसको दबाया था, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ इसी लोकेशन पे हमने ट्राई किया था। ट्रांसपोर्ट नगर थाने से बाकायदा कॉल भी आया था, और सरकार की तरफ से जो राजकॉप ऐप है उससे भी हमारे पास मैसेज आए थे। तो देखिए बिल्कुल ये अपना मैसेज, ये मैसेज चेक कीजिए। ये मैसेज जो है ये सरकार की तरफ से आए, और इस मैसेज को आने में कितना समय लगा होगा? मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड। हाँ, ये पुलिस स्टेशन में भी चला गया था और 5 से 10 सेकंड में मेरे पास कॉल भी आ गया था। तो बिल्कुल देखिए कि इसमें इस बार जो है कि जो पैनिक बटन दबाया गया है, लगाया गया है, माफ़ कीजिएगा, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है कि अगर कोई महिला अपने आप को इस यात्रा में, जिस जगह की वो यात्रा कर रही है, उसमें वो किसी भी प्रकार से, अगर चाहे वो बीमार हो या उसे लगता हो कि मुझे तबीयत ख़राब हो रही हो, या उसे लगता हो कोई इसे अनजान यात्री ने छेड़ने का प्रयास किया हो, तो वो पैनिक बटन दबा के उस बस में, जहाँ बस होगी, जिस बस लोकेशन पर होगी, वहाँ संबंधित थाने पर ये मैसेज, पैनिक बटन का मैसेज चला जाएगा, और संबंधित पुलिस अधिकारी के पास तो जाएगा ही जाएगा, साथ में मोटर मालिक के पास जाएगा, और साथ में जो राजकॉम राजस्थान सरकार का डेटा सेंटर है वहाँ भी जाएगा। अब हम आप अपने दर्शकों को एक चीज़ और सबसे पहले बता दें कि इस बस के अंदर में जो है सरकार के जो नॉर्म्स, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये बस जो है पूर्ण तरह सरकारी मापदंड पर उतारी दी गई है, सरकारी मापदंड के द्वारा पास की गई है। और मेरे ख्याल से, शायद ये मेरी नॉलेज के हिसाब से, ये पहला या ऐसी कोई 8-10 बसें होगी जो जयपुर RTO से पासिंग है। ज़्यादातर बसें अरुणाचल प्रदेश से पासिंग है, बिहार से पासिंग है, MP से पासिंग है, और भी अलग राज्यों से पासिंग है, नागालैंड से पासिंग है। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है वो ये है, सरकार के नॉर्म्स में था कि इस बार इसमें दरवाजे नहीं लगने चाहिए। दरवाजे इसलिए लगने नहीं चाहिए कि जब सवारी जो है यहाँ पर आती है
और सवारी को जब कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर में सवारी को भागने में समय लगता है। लेकिन यहाँ पर अब इस जगह पे ये पर्दे लगाए गए हैं जो पूर्णतः सुरक्षित है, ना दरवाज़ा खोलने का झंझट होगा, ना इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आएगी, और यात्री अगर किसी मुसीबत में है तो वो तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकलने का काम करेगा। इस बस के अंदर में सबसे जो अहम चीज़ है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप लोगों ने टूरिस्ट बसों में देखा होगा कि टूरिस्ट बसों के अंदर में जो अंग्रेज आते हैं उनको घुमाने के लिए, उनको जगह बताने के लिए माइक सिस्टम होता है। लेकिन अब सरकार के नॉर्म्स के आधार पर इसमें माइक्रोफोन माइक भी लगाया गया है कि संबंधित बस जिस स्टेशन पर जा रही है उससे पहले अनाउंस कर दे, या इसमें इमरजेंसी एचेज है, इमरजेंसी एग्जिट है, उसको कैसे उपयोग लेना है, SOS बटन है, तो उसको यात्रा चालू करने से पहले इस माइक के थ्रू हम बताते भी हैं। अगर कोई इमरजेंसी घटनाक्रम हो जाए तो माइक के द्वारा आप उसको, हाँ, और बस चालू होने से पहले भी हर ट्रिप पे उसको बताया जाता है, क्योंकि कई पैसेंजर्स होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा पैनिक नहीं हो कि इसमें ऐसे ऐसे इमरजेंसी एग्जिट है, पीछे भी है, और पलटने की स्थिति में ऊपर हैचेस का प्रयोग करें। और कोई सी महिला को बिल्कुल अनसेफ लग रहा है, उसको लग रहा है कि स्टाफ भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो SOS का करके प्रशासन से अपनी सहायता ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि वैसे तो आजकल जितनी भी बड़ी जो वोल्वो बसें आ रही है, बड़ी बसें आ रही है, उनमें तमाम में जो है टॉयलेट सिस्टम रखा गया है। लेकिन कोई राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया था कि टॉयलेट सिस्टम जो है हर बस में होना चाहिए। ये एक देखा जाए तो मोटर मालिक को 2 स्लीपरों का नुकसान भी है इसके अंदर में, और क्योंकि डीजल की रेटें जिस प्रकार से बढ़ी हुई है और 2 स्लीपर कम होने के बाद में उनकी मार्जिन की कॉस्टिंग कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने जैसा कि पहला लगातार बता रहे हैं कि यहाँ कि बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए कई बार जो है बसों को ऐसी जगह रोका जाता था जहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी। सरकार के नॉर्म्स के आधार पर ये बस को जो है वापस इस तरीके से बनवाया गया है। और जो सबसे अहम चीज़ है, हमने रेलवे में देखा है कि बायो टॉयलेट की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो अब बसों में भी सक्रिय हो गई है। आप देख सकते हैं कि बायो टेक्निक का जो है यहाँ टॉयलेट लगाया गया है, और हम इनसे फिर इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अच्छा हर्षदीप जी, मुझे ये बताइए कि बायो टॉयलेट ये बनाया है, क्या इसकी खासियत है? क्योंकि जो बायो टॉयलेट है वो तो अपने आप ही एक तरह से डिस्पोज हो जाता है, पूरा वो डिफ्रोस हो जाता है। एक तो वो जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, जिसमें इंसान पास करता है, वैसा सॉलिड वेस्टेज नहीं करता है, वो इस टैंक में जाता है और इसमें एक केमिकल डलता है। उस केमिकल से वो 40 to 30% यूजेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको रोड साइड पे आप जाके नाली या वहाँ पे जाके आप इसको खा सकते हो। होता क्या नॉर्मली, जैसे रेलवे में भी आपने पुराना सिस्टम देखा होता, तो ट्रैक पे जैसे कोई यूज़ करता था तो ट्रैक पे गंदगी होती जाती थी, वैसे ही शहर की सड़कें गंदगी नहीं हो और हाईवे पे भी एक तरफ गंदगी नहीं गिरे, तो इसके लिए आप साइड में खड़ी करो और अपना वेस्टेज टैंक आराम से खाली कर लो। तो बिल्कुल देखिए कि ये अब जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक जो सबसे अहम है कि जितना बड़ा चेचिस आया था उतना बड़े चेचिस पे ही काम किया गया है। इसमें यात्रियों के सामान के लिए भी यहाँ पर उतना गैप और स्पेस दिया गया है जिससे कि यात्रियों को सामान रखने में कोई तकलीफ ना आए। अब जो सबसे अहम है, जैसा कि हमने आपको अंदर से दिखाया, अब हम इसको बाहर से दिखा रहे हैं आपको कि जो चेचिस जो यहाँ तक बनाया गया वो तो बनाया गया है। ये है इमरजेंसी एग्जिट, जिसकी पूरी लड़ाई बस एसोसिएशन ने लड़ी, जिसकी पूरी लड़ाई जो है आपके जितने मोटर मालिकों ने लड़ी। ये वो इमरजेंसी एग्जिट है जिसके कई पुराने मोटर मालिकों ने बेल्टिंग कटर से कटवाकर इमरजेंसी एग्जिट लगाए। लेकिन अब ये सरकारी नॉर्म्स के आधार पर ही पूरा ये इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया है। एक नॉर्मल आदमी हो या लंबा आदमी, 6 फुट तक का आदमी इसमें से आराम से निकल सकता है। और ये सीढ़ियाँ बनाई गई है जो फोल्डेबल सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को समेट के वापस ऊपर लेडीज़ और बुजुर्ग भी इसके अंदर में आराम से उतर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि सरकार के जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स पर पूरी तरीके से आधारित ये जो है बस को बनाया गया है। जयपुर में बहुत कम मोटर मालिक हैं जो सरकार के नॉर्म्स पर ये जो बसों को बनाई है। लेकिन अब क्योंकि परिवहन विभाग जो है लगातार जो इस तरीके से बसों पर कार्रवाई करने का जो काम कर रहा है, अब क्या उनके पास में ऐसा कौन सा चारा रहेगा जिससे कि ये बसों पे चालान करे जा सके। लेकिन अब क्योंकि परिवहन विभाग ने लगातार जो है बसों पे कार्रवाई तो करी और परिवहन विभाग के खिलाफ जो है मोटर मालिक भी आए, एसोसिएशन भी आई, लेकिन अब इस तरह की जब बसें बननी चालू हो जाएगी तो शायद परिवहन विभाग के पास में इन मोटर मालिकों से बात और बिना चालान किए छोड़ने का अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बसें पूर्ण तरीके से सरकारी मापदंड पे बनाई गई है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।